इट इज नॉट अ केस ऑफ कच्ची उम्र का प्यार नहीं है कि भैया 16-17 साल की लड़की 18 साल का लड़का। बोथ आर नेबर्स, नेबर तो बहुत खुशी की बात है। आजू बाजू मकान जैसे मैंने पुलिस को ये बता दिया था कि घटना तिथि को आरवी मुझे जबरदस्ती घर से ले गया था। मैंने पुलिस को ये भी बता दिया था, उसने मुझे कुछ सौंगा दिया था जिस कारण से मैं बेहोश हो गई थी। अभी मुझे जीप में डालकर ले गया था, ये भी बता दिया था कि उस समय और भी साथ 2-3 लोग थे। 3 दिन बाद होश आया था। मैं इंदौर में उसी स्थान में 11-12 दिन रही थी। लड़की ने आपको सपोर्ट नहीं किया है मतलब हाँ, लेकिन वो पूरी स्टोरी पूरी चेंज कर दी उसने। वो तो कोर्ट में जो बोला है वो चीज उसके 161 में नहीं है। मैं प्लीज क्वेश्चन, this is second application for suspension of sentence. First was withdrawn on 29/1/2019. जी The conviction is under section 363, 366, 376 DHA and 6 of POCSO Act. जी But as per the case of the prosecution, the prosecutrix aged 16 years जी was found missing from her home, जी and the appellant was also found not found in his home alert. जी That date of incident is the intervening night of 11th, 12th of February 2016 alert. Thereafter, the report of missing was lodged by the father on 13 February 2016. Thereafter, on 26 February 2016, the prosecutrix has returned to her home alert, and her Dastayabi Panchanama was prepared. जी And the allegation made against the present applicant Malad that he has taken the prosecutrix to Indore Malad, जी had stayed at hotel for 11 to 12 days, and at that time he has also made the physical relationship with the prosecutrix Malad. जी जी Malad, so far as regarding the date of birth is concerned, Malad, जी PW3 is the father Malad, Ramesh. He जी is the father of the prosecutrix Malad. जी He is specifically stated Malad in paragraph 6. जी पढ़ दो पैरा 6 में रिलेवेंट लाइन वाला द 6th लाइन, जी मैंने प्रोसिक्यूटिव्स की आयु अंदाज से बताई है। जी सतह का ना 10वीं का सर्टिफिकेट है ना, इसके 10वीं का सर्टिफिकेट है 7/9/99। हाँ 7/9/99। वो घटना किस तारीख की है? एट दैट टाइम घटना के समय एज पर प्रोसिक्यूशन सी 16 इयर्स ऑफ एज वाला। जी भाई 14 की घटना है ना? नहीं 16 की, वो टाइपिंग मिस्टेक 16 की। जी 16 है। नहीं भाई पैरा 3 में ऊपर पढ़ना हाँ नहीं चालू वही करिए। वही वो टाइपिंग 13/2/14 को जाकर मौखिक रूप से बताया कि वह उसकी लड़की अभियुक्त्री दिनांक 16 वर्ष आयु 16 वर्ष, उसकी पत्नी दिनांक की रात लगभग, अच्छा 16 से है, 16 से 14 गलत लिखा है यहाँ पर। 14 का लिखा है। 11-12 फरवरी 2016 की मध्य रात्रि हाँ 13/5 में आया साहब। जी मतलब फादर के स्टेटमेंट में कि अंदाज से लिखी है, मैंने अपनी लड़की की जन्म स्कूल में भर्ती कराते समय अंदाज से बताई थी। PW2 इज दी सहायक अध्यापक मतलब इसके क्रॉस एग्जामिनेशन में आया मतलब। ये अब जब पॉक्सो एक्ट में उसमें जुवेनाइल में आ गया, 10वीं पास की है उसने, 10वीं की मार्कशीट पे लिखी है 7/9/99, तो उसके बाद थोड़ा ना जाएंगे कोई डेट ऑफ बर्थ ढूंढने के लिए। डेट ऑफ बर्थ का अन्वेषण जब होगा जबकि कोई सर्टिफिकेट जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 94 के मुताबिक नहीं है, तब तो हम जाके जो उसका अन्वेषण करेंगे। मतलब इसमें लेकिन जो और आपकी उम्र भी 35 साल। हाँ मतलब इसी कारण से लास्ट टाइम ये नहीं थे कि कोर्ट ऑफ दी ओपिनियन दैट ही मस्ट रिमेन इन जेल फॉर सम मोर टाइम, सिर्फ वो एज के कारण कि एप्लीकेंट की एज ज्यादा थी उस एप्लीकेंट भाई इट इज नॉट अ केस ऑफ कच्ची उम्र का प्यार नहीं है कि भैया 16-17 साल की लड़की 18 साल का लड़का है। बोथ आर नेबर्स, नेबर तो बहुत खुशी की बात है। आजू बाजू मकान जैसे What he has suffered actual period of more than 6 years in jail मतलब। ठीक है अभी 4 साल और रहने दीजिए एक्चुअली इनको, मतलब फिर आइएगा जब तक अपील में सुनवाई हो जाएगी तो अपील सुना दीजिएगा। 15 years पनिशमेंट है, मिनिमम पनिशमेंट इज 10 years। अगर 10 years भी अगर करते हैं तो ये सब मोर देन 6 years नहीं नहीं एक्चुअल पीरियड। लड़की ने आपको सपोर्ट नहीं किया है एक्चुअली। मतलब हाँ, लेकिन वो पूरी स्टोरी पूरी चेंज कर दी उसने। वो तो कोर्ट में जो बोला है वो चीज उसके 161 में नहीं है। मैं ये पढ़ देता हूँ, ये पैराग्राफ 7 में आया। मैंने पुलिस को ये बता दिया था कि घटना तिथि को आरवी मुझे जबरदस्ती घर से ले गया था। मैंने पुलिस को ये भी बता दिया था, उसने मुझे कुछ सौंगा दिया था जिस कारण से मैं बेहोश हो गई थी। ये भी बता दिया था कि आरवी मुझे जीप में डालकर ले गया था। ये भी बता दिया था कि उस समय और भी के साथ 2-3 लोग थे जिनका चेहरा मैं नहीं पहचान पाई थी। ये भी बता दिया था 2-3 दिन बाद होश आया था। मैंने ये भी बता दिया था कि मैंने पुलिस को से पूछा तो उसने बताया कि किस ये स्थान इंदौर है।
पुलिस को यह भी बता दिया था कि इंदौर में उसी स्थान में 11-12 दिन रही थी। यदि उक्त सभी बातें मैंने पुलिस कदम पर D1 में ना लिखी हो तो मैं इसका तो कारण नहीं बता सकती। नेक्स्ट उसमें 162 में ये कि मैंने उससे पैरा 8 में आया है लास्ट 5-4 लाइन्स कि मैंने ये भी बता दिया था कि 2-3 दिन तक वो बेहोश रही थी, उसके बाद मुझे होश आया था। ये भी बता दिया था कि होश आने पर मैंने पूछा कहाँ लाया, तो उसने बता दी इंदौर लाया हूँ। ये भी बताती इंदौर की जिस होटल में आरोपी ने मुझे 11-12 दिन रखा था। यदि ये वो सारी बातें मजिस्ट्रेट के दिए कथन D2 में ना लिखी हो तो मैं कारण नहीं बता सकती। एज पर 160 स्टेटमेंट वाला द एप्लीकेंट हैज प्रॉमिस्ड हर फॉर मैरिज एंड देयर आफ्टर शी हैज बीन टेकन टू इंदौर। उसके द्वारा पर बाद में बोला कि प्रोसिक्यूटर से कि मैं शी इज नॉट रेडी फॉर मैरिज, उसका जो एप्लीकेंट ने उसको ड्रॉप कर दिया। जी जी, दुबे जी, वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट मतलब यू आर ये रिक्वायर्ड टू वेट फॉर सम मोर टाइम। मतलब स्कॉलर 10th की मार्कशीट पे नहीं लिखा था, स्कॉलर रजिस्टर की उस पर फाइंडिंग आई as per my- 10th की मार्कशीट भी लिखा उसने? मतलब स्कॉलर रजिस्टर पे किया और उसमें ये बताएं एग्जिबिट पे तो P4C शाला में प्रवेश की स्थिति 30/7/2005 लिखी, उसकी जन्मतिथि साथ में लिखी आज तक न्यायालय पढ़ने तीनों जिसके वर्ण दी है, जिसकी 17वीं मेरे लेख में प्रस्तुत जारी दी है, उस तक संबंधित प्रविष्टि प्रदर्श P4 है तथा उसकी 17 प्रतिलिपि प्रदर्श P4C है। 10वीं की मार्कशीट कहाँ है? वो कह रही है कि उसने 10वीं पास किया है। हाँ लेकिन फाइंडिंग आई स्कॉलर किस पे आई? इस हिसाब से पता की नहीं हुई थी, 17 से कम थी, 60-17 की। शादी शुदा सब कुछ केस तो सेक्सुअल असॉल्ट तो ठीक है, चलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए तो देखेंगे मतलब क्या चाहते हैं। मैरिज पे स्कॉलर के बेस पे आया मतलब उसमें ठीक है ठीक हाँ, है और वो उसमें वो अंदाज से लिखी है और उसमें कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं की, देयर आर स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर ठीक है। उसमें सिर्फ मैं इतना पढ़ा देता हूँ PW2 का मतलब हाँ जो सहायक अध्यापक है हाँ इसका क्रॉस एग्जामिनेशन ये सही है। सन 2005 में छात्र ने विद्यालय प्रवेश के समय में विद्यालय काल नहीं था, मैं नहीं बता सकता किस व्यक्ति ने किस छात्र के प्रवेश में दिलाया था, किस आधार पर उसकी जन्मतिथि लिखाई थी, इस विद्यार्थी को इस विद्यालय के अलावा पूर्व में शिक्षा कहाँ प्राप्त की, मैं नहीं बताता था। मैंने उसके पूर्व के किसी भी विद्यालय का प्रमाण पत्र या स्थानांतरण पत्र नहीं देखा है। कौन सी क्लास में एडमिशन हुआ सर? 2005 में आया मतलब 2005 में 6 साल की थी, पहली हाँ, में इसमें admission पहली बार यही एडमिशन हुआ है। हाँ। और फिर ये पैरा 5 ये सही प्रदर्शन आप प्रवेश कराने वाले छात्र के माता पिता का कहीं कोई हस्ताक्षर नहीं है। तो उससे इस क्या पंच फर्क के- पड़ता है? मतलब आपने ये सजेस्ट किया क्या उनको कि आपने खुद लिख दी अपनी मर्जी से? नहीं मतलब फादर तो बोल रहा है कि मैंने अंदाज से बताई थी एंड दे हैव टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर। They are rural people, they don't know that. हाँ मतलब बट जो जिस समय एडमिशन हो रहा है उस समय दे हैव टू चलिए मतलब ये जजमेंट मतलब एक मिनट लाइक हाँ भाई तो दीजिए ना। सिर्फ नॉलेज की है, मतलब ये प्रोसीजर अगर फॉलो नहीं करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन कि इनको प्रिस्क्राइब फॉर्म में डिक्लेरेशन देना पड़ता है रूल मतलब। Next week, recorded manner prescribed in opposite rules, date of birth cannot be accepted. The parents of child are required to give a declaration in a prescribed form as per the said rule. इसमें ये ऐसा कहीं कुछ नहीं है, कोई प्रोसीजर ने अडॉप्ट किया, कोई पेरेंट्स के द्वारा कोई डिक्लेरेशन दिया, पेरेंट्स के तो कोई सिग्नेचर ही नहीं है। Got admission recorded का he can be figure was recorded in the admission does not tally with the aforesaid prescribed form. ये है हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। अपने पास नहीं प्रेस्क्राइब सवाल नहीं। ये जो है ना ये डिस्टिंग्विशेबल है, अब मेरिट पे लिखा देते हैं। नहीं विड्रॉ कर लेते ये मेंशन कर दे लिबर्टी का। After arguing at length and unable to convince this court, Shri Amit Tupe prays for withdrawal of IA 22005/2021 an second application for suspension of sentence on behalf of the applicant Kumar Singh. चलिए serial number 29 is